नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल बातचीता। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करना चाहता हूँ जो बहुत सारे एनआरआईज़ के दिमाग में चल रहा है और जो काफ़ी ट्रेंडिंग भी है। सोशल मीडिया पर आजकल बहुत सारे आर्टिकल्स, रील्स और डिस्कशंस दिखाई पड़ रहे हैं। टॉपिक सिंपल है, क्या एनआरआईज़ को वापस इंडिया आना चाहिए या नहीं। मैं इस टॉपिक पर इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद इस जर्नी से गुज़रा हूँ। इसलिए मुझे इस पर बात करने के लिए मैं क्वालिफ़ाइड हूँ। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैं क्वालिफ़ाइड कैसे हूँ इस पर बात करने के लिए। मैं 2008 से 2017 तक यूनाइटेड स्टेट्स में रहा। मैंने मल्टीपल कंपनीज़ के साथ काम किया, इंक्लूडिंग माइक्रोसॉफ्ट। यहाँ तक कि मैंने न्यूयॉर्क सिटी में NYPD हेडक्वार्टर्स में NYPD के साथ काम किया, जो कि ब्रुकलिन ब्रिज के बिल्कुल पास में है। फिर 2017 में मैं इंडिया वापस आ गया और तब से अच्छे से इंडिया में रह रहा हूँ। ऑनेस्टली स्पीकिंग, वापस आना या ना आना एक पर्सनल चॉइस है और ये डिसीजन हर किसी को खुद ही लेना चाहिए। मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ ताकि उन लोगों को थोड़ी क्लैरिटी मिल सके जो वापस आने और ना आने के बीच झूल रहे हैं। तो पहले बात करते हैं बाहर रहने के प्रोज़ और कॉन्स की। और मैं ये क्लियर कर दूं कि मैं सिर्फ अपने USA के एक्सपीरियंस के बेसिस पे बात कर रहा हूँ। तो बाहर या US के प्रोज़ क्या हैं, एडवांटेजेस क्या क्या हैं एक इंडियन के हिसाब से। US का वर्क एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है। गुड वर्क के लिए आपको अप्रिसिएशन मिलता है, रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं, जो कि इंडिया में कम ही मिलता है। इंडिया के कंपैरिजन में वहाँ ऑफिस पॉलिटिक्स, हरासमेंट और टॉक्सिक कल्चर रिलेटिवली कम होता है। मेरा कैरियर वहाँ स्टेबल था, फाइनेंशियली सब ठीक था और उसके साथ साथ मैं अपनी हॉबीज़ भी कंफर्टेबली पूरी कर पा रहा था। फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ोटोग्राफ़ी। कभी कभी मैं रात के 2 बजे बाहर निकल जाता था पहाड़ों में या किसी रिमोट जंगल में बिना किसी डर के, जैसे मिल्की वे की फ़ोटोग्राफ्स कैप्चर करने के लिए। ये वहाँ के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को दिखाता है। इंडिया में आप अकेले किसी सुनसान जगह पर महंगे कैमरा इक्विपमेंट्स के साथ जाने से पहले 10 बार सोचेंगे, है ना? लेकिन वहाँ ऐसा नहीं था। एजुकेशन की बात अगर करें तो हाई स्कूल तक एजुकेशन फ्री होती है सबके लिए बराबर। हायर स्टडीज़ फ्री तो नहीं होती, लेकिन सिलेबस और एनवायरनमेंट स्टूडेंट्स को मार्केट रेडी बना देता है। बेसिक नेसेसिटीज़ जैसे बिजली, पानी, गैस, ग्रॉसरी, इनके लिए आपको फ़ाइट नहीं मारना पड़ता। यहाँ इंडिया में कभी कभी इन चीज़ों के लिए भी जूझना पड़ता है। फिर सिविक सेंस और सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ लोगों में काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, जो यहाँ काफ़ी जगह मिसिंग है। ट्रैफिक सेंस भी ज़्यादातर लोगों में होता है, यहाँ तो जैसे गायब ही हो चुका है। यहाँ ट्रैफिक रूल्स अगर आप फॉलो करो तो लोग लड़ने आ जाते हैं। पोल्यूशन ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है वहाँ। शहर और गांव दोनों की ही काफ़ी साफ़ सुथरे होते हैं वहाँ पे। यहाँ तो दोनों ही चीज़ों की कमी है और अगर गंदगी पर टोक दो किसी को तो लोग लड़ने आ जाते हैं। वहाँ की नदियाँ भी कितनी साफ़ होती हैं यार। हम नदियों को माँ का दर्जा देते हैं यहाँ, लेकिन उन्हें गंदा करने में पीछे नहीं रहते। तो हाँ, अब्रॉड लाइफ के काफ़ी स्ट्रॉन्ग एडवांटेजेस हैं। क्लीनलीनेस, सेफ्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिसिप्लिन और प्रेडिक्टेबिलिटी, ये सारे एडवांटेजेस हैं। मैं इन बातों को डिनाई नहीं करता। वहाँ लाइफ काफ़ी इजी है, सेटल है, कह सकते हैं। लेकिन हर देश के अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वहाँ के भी हैं। और ख़ास करके हम इंडियंस के लिए हम इंडियंस के हिसाब से
सबसे पहला तो अकेलापन। वहाँ का सोशल स्ट्रक्चर ऐसा है कि कोई जल्दी घुलता मिलता नहीं है जैसे इंडिया में होता है। फिर आता है वीज़ा, ग्रीन कार्ड डिपेंडेंसी का चक्कर। अगर आप वर्क वीज़ा पर हो तो आपकी ज़िंदगी के काफ़ी डिसीजंस वीज़ा के अराउंड घूमने लगते हैं। छुट्टी में इंडिया आ पाओगे या नहीं, घर में कुछ हो गया और वीज़ा रिन्यूअल का टाइम आ गया तो आप डर के मारे घर नहीं आ पाते। बेसिकली जब तक ग्रीन कार्ड नहीं मिलता आप सिस्टम के गुलाम बन के रहते हो और ग्रीन कार्ड मिलने में 10, 12, 15 साल लग जाता है। और आजकल जिस तरह से ट्रम्प स्टाइल इमिग्रेशन पॉलिसीज़ चल रही हैं, इंडियंस के लिए लाइफ काफ़ी अनसर्टेन हो गई है। मुझे पर्सनली ये टाइप की लाइफ पसंद नहीं है, आई हेट इट, जहाँ आपकी पूरी ज़िंदगी सिर्फ एक पेपर के ऊपर डिपेंडेंट हो। तो आई हेट दिस काइंड ऑफ लाइफ। फिर आता है एक्सपेंसिव हेल्थ केयर। अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो आप भगवान भरोसे हो। और अगर विजिटिंग पेरेंट्स के साथ कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए और इंश्योरेंस ना हो तो काम ख़त्म समझो। और हाँ, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स से मिलना भी मुश्किल होता है क्योंकि हर कोई यूएसए ट्रैवल नहीं कर सकता वीज़ा और कॉस्ट की वजह से। तो आप बहुत सारे इम्पॉर्टेंट मोमेंट्स मिस कर देते हो। आप फैमिली फंक्शंस में शामिल होना मिस कर देते हो, आप फेस्टिवल सेलिब्रेट करना मिस कर देते हो। तो बहुत कुछ है जो आप मिस करते हो। अब बात करते हैं इंडिया के एडवांटेजेस की। तो ये अगेन ये मेरा पर्सनल विचार है, आपके अलग हो सकते हैं। तो इंडिया का एनवायरनमेंट मुझे तो बहुत कोज़ी लगता है, घर जैसा लगता है। हाँ, यहाँ केओस ज़रूर है, लेकिन वो केओस ह्यूमन लगता है। वहाँ तो सब कुछ मैकेनिकल है और मैं तो इसी केओस में बड़ा हुआ हूँ, तो मुझे आदत है इसकी। सच कहूँ तो कभी कभी ये केओस ना हो तो लाइफ खाली खाली सी लगती है। यूएस में लाइफ ज़्यादा मैकेनिकल होती है, सिस्टम के हिसाब से जीना पड़ता है, रूटीन फिक्स होती है, कभी कभी बोरिंग भी लगती है। इंडिया केओटिक है लेकिन घर जैसा फील देता है, एक अपनेपन का एहसास होता है। लोग सिस्टम से इतने बंधे हुए नहीं हैं इंडिया में, तो अगर कुछ थोड़ा अलग हो जाए सिस्टम से तो एक्सेप्टेंस मिल जाती है और सब चलता है, कल्चर तो है ही हमारा। एक और प्रैक्टिकल चीज़, इंडिया में लाइफ मेरे लिए ईजियर है, एंड आई रिपीट, मेरे लिए, सबके लिए बराबर ना हो, क्योंकि यहाँ हाउस हेल्प, कुक, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन सब एक कॉल पर मिल जाते हैं। वहाँ तो झाड़ू, पोछा, बर्तन सब कुछ खुद ही करना पड़ता था यार, तो मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता था। ये हालांकि पर्सनल चॉइस है, बहुत लोगों को सब खुद करना अच्छा लगता है पर मुझे नहीं। इंडिया में लिविंग एक्सपेंस भी यूएसए के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। और सबसे बड़ी बात, आप अपने माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदारों के पास होते हो, फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हो, फैमिली फंक्शंस का हिस्सा बन पाते हो, आप हमेशा लोगों से घिरे रहते हो, अकेलापन नहीं सताता है। तो हाँ, मैं ये मानता हूँ कि कुछ लोगों के लिए ये सब इरिटेटिंग हो सकता है, लोगों से घिरे रहना, हर वक्त अकेले ना रह पाना इरिटेटिंग हो सकता है, लेकिन मैं ये सब एंजॉय करता हूँ, मेरे लिए तो मुझे अच्छा ही लगता है। अब इंडिया के कॉन्स की अगर बात करें तो मैं यहाँ कोई परफेक्ट पिक्चर पेंट नहीं कर रहा। इंडिया में काफ़ी इश्यूज़ हैं, सिविक सेंस की कमी है, ट्रैफिक फ्रस्ट्रेट करता है, ट्रैफिक सेंस नहीं है, क्लीनलीनेस और पॉल्यूशन एक सीरियस प्रॉब्लम है, एजुकेशन सिस्टम काफ़ी जगह आउटडेटेड है, करप्शन सिर्फ गवर्नमेंट में नहीं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस और सोशल प्रैक्टिस में भी है, सेफ्टी इश्यूज़ भी हैं और कई जगह लोगों की रिग्रेसिव और दकियानूसी सोच से भी डील करना पड़ता है, जो कि फ्रस्ट्रेटिंग है। मुझे भी गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन होती है, लेकिन क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी के 30-35 साल इंडिया में गुजार चुका हूँ या चुका था, एडजस्ट करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई जब मैं वापस आया, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी 30-35 साल यहाँ के कस्टम से यूज़ टू था, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो एक बात मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ कि मेरा इंडिया वापस आने का इरादा पहले दिन से ही था।
इवन मेरी फैमिली भी नहीं चाहती थी कि मैं परमानेंटली बाहर सेटल हो जाऊँ। तो जब मैं पहली बार यूएस जा रहा था, एयरपोर्ट पर मेरे फादर ने मुझे कहा था कि जाओ दुनिया देखो, एक्सपीरियंस लो, लेकिन वापस आ जाना। मैं जॉइंट फैमिली में बड़ा हुआ हूँ, 30-35 साल जॉइंट फैमिली के साथ रहा हूँ। फैमिली और फ्रेंड्स मेरे लिए हमेशा प्रायोरिटी रहे हैं, इसलिए मेरे मन में रिटर्न को लेकर कभी कोई डाउट नहीं था। और क्योंकि मेरे फादर की बातें मेरे दिमाग में घर कर गई थी काइंड ऑफ, तो उसने भी मुझे हेल्प किया वापस आने में। और उसके ऊपर ये था कि मेरी वाइफ को भी वहाँ पसंद नहीं था, वो यूएस में खुश नहीं थी, शी वॉज़ नॉट वर्किंग देयर, और फैमिली और फ्रेंड्स को बहुत मिस करती थी। इस वजह से हमारे बीच कई बार आर्ग्यूमेंट्स भी होते थे कि चलो वापस चलो, मैं बोलता था नहीं अभी रुक जाओ। तो वापस आना हम दोनों का कलेक्टिव डिसीजन था एंड में। और मैं जानता हूँ ये फीलिंग हर किसी के लिए सेम नहीं होती, बहुतों को वहाँ अच्छा लगता है और हर किसी के प्रायोरिटीज़ अलग अलग होती हैं। इसीलिए मैंने कहा कि ये इंडिविजुअल चॉइस है कि आपको वापस आना या ना आना है। एक चीज़ जो मुझे पर्सनली बॉदर करती है, जो मैंने नोटिस किया है बाहर, कि कुछ लोग जो अब्रॉड जाते हैं, वो वहाँ जाकर इंडिया की प्रॉब्लम्स पर सिर्फ कंप्लेन करते हैं, क्लीनलीनेस, पोल्यूशन, सिस्टम, लोग, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, सब चीज़ पे क्रिप करते हैं। वो इस तरह बात करते हैं जैसे अब्रॉड की सारी अच्छी चीज़ें उन्होंने खुद क्रिएट की हों या उसमें कंट्रीब्यूट की हों और अब उस पे बोस्ट करते हैं। रियलिटी ये है, वो सिर्फ एक डिफरेंट सिस्टम के बेनिफिट्स को एंजॉय कर रहे हैं, है ना। इंडिया भी हमारा घर ही है यार। अगर घर में प्रॉब्लम है तो घर छोड़कर बुरा भला बोलना कोई सल्यूशन तो नहीं है ना। अगर घर में प्रॉब्लम है तो अपने घर को बेटर बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारी ही है ना। हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। और इंडिया तो हमारा घर है, सिर्फ घर नहीं, मतलब फैमिली वाला घर नहीं, इंडिया भी तो हमारा घर है। तो अब आते हैं आज के इंडिया पे। आज का इंडिया पहले जैसा नहीं रहा। इंडिया वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। जापान को रिसेंटली सरपास किया है इंडिया ने। तो अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ हैं, जॉब्स हैं, बिजनेस है, स्टार्टअप्स है, टेक्नोलॉजी है। तो ये सब अब यहाँ पे बूम कर रही है। हाँ, करप्शन और ब्यूरोक्रेसी भी है, लेकिन अगर पेशेंस और स्मार्टनेस के साथ काम किया जाए तो यहाँ भी आप आसमान छू सकते हैं। अब टाइम आ गया है सीरियस इनोवेशन का, मैन्युफैक्चरिंग का, ये सब इंडिया में करना होगा, वरना हम हमेशा ग्लोबल प्रेशर के नीचे रहेंगे, जैसा कि आजकल के जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में हो रहा है। आप सभी जानते हैं इस बारे में। तो और दूसरी जो एक बात है वो है कि मैं ये स्ट्रांगली मानता हूँ कि इंडियंस के लिए इंडिया रिटायरमेंट के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है। मेरे ख्याल से इंडिया से अच्छा इंडियंस के लिए रिटायरमेंट की जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ फैमिली सपोर्ट है, सोशल लाइफ है, हेल्प इजीली अवेलेबल होता है किसी भी चीज़ के लिए, और कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ अब्रॉड से के कंपैरिजन में बहुत ही कम है। तो इंडिया रिटायरमेंट के लिए इमोशनली और फाइनेंशियली दोनों सेंस में स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। तो इसीलिए भी अगर आपको वापस आने का मन है तो वापस आना चाहिए, इफ़ यू कैन सपोर्ट योरसेल्फ फाइनेंशियली। तो एंड ऑफ द डे वापस आना या ना आना एक पर्सनल चॉइस है। अब्रॉड के अपने फ़ायदे नुकसान हैं, सेम विथ इंडिया, इंडिया के भी अपने फ़ायदे नुकसान हैं। डिसीजन आपको ही लेना है। लेकिन अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हो या आप अपना करियर इंडिया में प्रॉपरली सेट कर सकते हो, तो बाकी सब चीज़ें जो हैं वो एडजस्ट हो जाती हैं। मैं लकी था कि मैं काम के साथ वापस आ पाया और आज भी काम कर रहा हूँ। मैंने सब कुछ ऑर्गेनाइज़ किया था। अगर आप ये जानना चाहते हो कि मैं अपनी वापसी को कैसे प्लान किया, कैसे अपना कैरियर ऑर्गेनाइज़ किया और कैसे सक्सेसफुल रिटर्न पॉसिबल बनाया,
तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर इंटरेस्ट होगा लोगों का तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें स्टेप बाय स्टेप शेयर करूंगा कि वापस आने से पहले क्या क्या सोचना और प्लान करना चाहिए। अ, एक गलती कोई आप लोग मत करना कि कैरियर सेटअप किए बिना वापस मत आना, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम्स होती है। बाकी सब कुछ मैनेज हो जाता है, ट्रैफिक, पोल्यूशन, क्लीननेस, सब कुछ मैनेज होता है। और लास्ट में मैं यही कहूँगा कि देयर इज़ नो प्लेस लाइक होम। घर आने के लिए इतना क्या सोचना है यार। अगर सक्षम हो तो वापस आ जाओ, ये घर तुम्हारी राह देख रहा है ना। तो आप क्या सोचते हो, कमेंट्स में ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग बातचीता। थैंक यू।